हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अब मैं आपके आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, जो हमने टॉप 25 क्वेश्चन शुरू किया था। तो पहले हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन स्टार्ट किया था और उसको सॉल्व किया था। नाउ वी विल ब्रिंग विद सेट 2 एंड इसमें हम क्वेश्चन 5 6 एंड 7 डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर एंड लाइक कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन 5 6 7 पहले देख लेते हैं तीनों क्वेश्चन। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5th नंबर का, इफ 5 टाइम्स द 5th टाइम ऑफ एपी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स द 10 टर्म देन शो दैट इट्स 15 टर्म इज जीरो। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज दीज आर प्री वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, फाइंड एन इफ ए इज दिस, डी इज दिस एंड ए एन इज दिस एन एट टर्म। 7th इफ सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स इज 256, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो ये तीन क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के सेशन में। सो लेट्स गो विद देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन था कि 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म। तो 5 टाइम 5 मीन्स 5th टर्म इज A5, तो उसका 5 टाइम्स किया तो 5 इंटू दैट विल बी इक्वल्स टू द 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म। तो 10th टर्म इज A10, उसका 10 टाइम्स किया तो 10 इंटू कर दिया। तो दोनों ही इक्वल होता है। क्वेश्चन में उसको बोला था साफ साफ क्लियर, ये देखिए। ओके, so now we will proceed. We will apply nth term formula. A5 is a plus 4d by a plus n minus 1 into d, and similarly a plus 10 is a plus 9d, 10 इंटू में 5 इंटू में 5 मल्टीप्लाई किया तो 5a प्लस 20d हो गया। 10 इंटू ए 10a, 10 इंटू 9d इज 90d। नाउ सॉल्व किया, लाइक टर्म्स को कंबाइन किया, 20d रीअरेंज किया बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। 20d के साथ 90d आ गया माइनस का, 10a के साथ इधर 5a आ गया, तो 10a माइनस 5a 5a हो गया। ये आपका लेफ्ट बचा -70d बिकॉज 90 ग्रेटर है 5a। फिर a इक्वल्स टू -70d डिवाइडेड बाय 5 किया तो वी विल गेट a इक्वल्स टू -14d। ओके, सो ये आपका यहाँ पे -14d आ गया। टेक अ नोट ऑफ इट। नाउ हमें पूछा था कि वी हैव टू प्रूव 15 टर्म विल बी जीरो। तो a15 इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 n इज 15, तो 15 माइनस 1 14, तो a प्लस 14d बाय जनरल टर्म फॉर्मूला। So we'll put here, we will use this, a is minus 14d, put it here, plus 14d as it is. This will be cancelled out, both same terms but of opposite nature, opposite sign. So here 0. Hence we will prove that 15 term will be 0 for the given AP. Got it? This is the solution of question number 5. I think you will clear in each and every step. If you have any doubts in any step, you will comment in the comment section. Okay. Now next question है क्वेश्चन नंबर 6 जो था आपका, एन फाइंड करना है, ए डी और ए एन दिया है। तो गिवन जो दिया पहले हम फाइंड लिख लेते हैं। गिवन हमें दिया है ए डी एंड ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वी विल पुट द वैल्यूज विच विल बी गिवन टू अस। ए एन रखा, ए रखा, डी रखा, एन निकालना है। तो 3.6 इधर जाके प्लस का हो गया 18.9 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। फिर ये प्लस किया तो आपका ये हो गया 22.5, 2.5 नीचे आ गया, फिर एन माइनस 1 रह गया यहाँ पे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट बिकॉज पॉइंट के बाद दोनों में सिंगल डिजिट है। तो ये 25 9 जो 225 होता है, तो 9 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है ये। तो एन 9 + 1 10, तो एन इक्वल्स टू 10, तो दिस विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10। ओके गाइस, देख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में किया है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म मीन्स S6 इज 36 एंड सम ऑफ 16 फर्स्ट 16 टर्म इज 256 एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालने के लिए जो AP के दो पैरामीटर्स होते हैं A और D, ये ध्यान रखिए, ये जो बेसिक पैरामीटर होता है, A मीन्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस में पता होना चाहिए, तभी हम सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल सकते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हम दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे A और D में, और दोनों का एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से हम A एंड D निकाल लेंगे। तो वही हम करने जा रहे हैं। हम देखिए, x6 आपको S6 इक्वल टू 36 दिया है, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 36। तो n आपका वही होगा जो सफिक्स पे 6 चल रहा है। वी विल पुट हेयर 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 किया 5, 2a प्लस 5d बन जाएगा ये इक्वल टू 36। तो 2a प्लस 5d, 3 इधर चला गया अपॉन में, 36/3 12, तो 2a प्लस 5d इक्वल टू 12। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सी, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी विल वर्क ऑन दिस। ये आपका हो गया कंप्लीट। तो इससे हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे S16 इक्वल टू 256 से। सीधे सीधे यस गाइस, तो S16 256 है, अगेन 16 n/2, 2a प्लस n माइनस 1 हो गया, 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 256। देन 16/2 8 हो जाता है, 2a प्लस 15d इक्वल टू 258 अपॉन में गया 256/8। तो ये 2a प्लस 15d 8 से रिड्यूस किया तो 32, ठीक है, 24, 8 3 24, 1 बचा तो 8 2 16। तो सेकेंड इक्वेशन आपका ये बना। अब 2a प्लस 5d इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन था,
ये रहा आपका, और सेकेंड इक्वेशन ये है। तो बाय एलिमिनेशन वी विल गेट ए एंड डी। तो साइन चेंज किया, सब्ट्रैक्शन करेंगे एलिमिनेशन में, मीन्स एलिमिनेशन साइन चेंज करते हैं। तो 2a कैंसिल आउट, 5d माइनस 15d माइनस 10d, 12 माइनस 32 इज माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 10d इक्वल्स 20, 10 अपॉन में आया 20/10 2, तो d इज 2। d को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस। तो मैंने इसमें रखा 2a प्लस 15d इक्वल्स 32, तो 2a प्लस 15 इंटू 2 30, 32 इक्वल्स 2 में 30 इधर आया तो माइनस में हुआ क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो 32 माइनस 32, 32 माइनस 32 आ गया, तो एक 2/2 1, तो a आ गया आपका 1। तो हमें निकालना है S10, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकालना, तो 10 n/2 2a प्लस n माइनस 1d अप्लाई किया, तो 10/2 2 इंटू a 1 हो गया, 10 माइनस 1 क्योंकि n 10 होगा, 10 माइनस 1 इंटू d 2 है। सॉल्व किया, 2 5 10 कट गया ये बाहर, 2 1 2 हो गया, 10 माइनस 1 9 होता है, 9 2 18 हो गया, तो 18 प्लस 2 कितना हुआ 20 गाइस, 5 इंटू 20 के 100, तो अवर S10 सॉरी, so sum of first 10 term will be 100. So these are the three questions which will be asked in previous examination. So be remember it and keep practicing. और सबसे ज़रूरी है आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी चैप्टर समझना हो, कोई भी टॉपिक, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।